আর প্যালেস্টাইনবাসী তাদের ন্যায্য জায়গা তারা যেন ফেরত পায়। ইসরায়েলে হামাসের এ হামলার পর থেকেই যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি সামনে আসছে তা হলো, এত অস্ত্র কোথায় থেকে পেল তারা, কেই বা এর যোগানদাতা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দাবি, শুধু ইরান নয়, হামাসকে অস্ত্রের যোগান দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ উত্তর কোরিয়া। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग इन। जी हाँ, सरबराह लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के, उत्तर कोरिया के। वो अब वो बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म करती हैं। जी हाँ, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टांस लिया हुआ है फ़लस्तीन के बारे में, इजराइल के ख़िलाफ़, सेम वो एक ही पेज पर दोनों लीडर नज़र आते हैं। आपको याद करवाता चलूँ कि बांग्लादेश और उत्तर कोरिया के दरमियान जो रिलेशन है डिप्लोमेटिक, वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, उसने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। वो कह रहे हैं इस स्टेटमेंट का शेख हसीना के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि शेख हसीना भी फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ा बयान दे चुकी हैं। बल्कि वो कह चुकी हैं कि हम इजराइल की उतनी मज़म्मत करते हैं और इजराइल की इस बर्बरियत के हम ख़िलाफ़ हैं और फ़लस्तीनियों के साथ हम खड़े हुए हैं। हम इमदाद भी भेजेंगे, अपनी फ़ौज भी भेजेंगे, लेकिन हम जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता तब तक हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। अब आप देखें, एक तरफ तो ये बयान है, एक तरफ तो ये एक बड़ा ब्रेवरी के साथ खड़े होना फ़लस्तीनियों के साथ, हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, और दूसरी तरफ किम जोंग इन, उत्तर कोरिया के जो सरबराह हैं, लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हम हमास को अब वेपन्स देंगे। जो इजराइल इस वक्त जुल्म ढा रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमास, आपको पता है कि फ़लस्तीन की फ्रीडम फाइटर एक ग्रुप है और उसने ही इजराइल के ऊपर अटैक किया था। बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया, इजराइल के लोग मारे, आर्मी के लोग मारे और सिटीज़न मारे गए उसमें इजराइल के। उनको बहुत ज़्यादा, अब तक बताया ये जा रहा है कि 22 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ चुका है इजराइल को। तो अब उसने, किम जोंग इन ने जनाब ये कहा है कि हम हमास के साथ खड़े हुए हैं। अब इस बयान को, इस स्टेटमेंट को कहा जा रहा है, बांग्लादेशी मीडिया की वीडियो है कि वो अब देखें कि शेख हसीना ने जिस तरह से बयान दिया था उसी तरह अब किम जोंग उन ने भी दे दिया है। अब इसके दरमियान मुमासलत कितनी है, क्या वजह है, हत्ता कि दोनों ममालिक एक दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं करते, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इतना अच्छा भी नहीं है। वो ये कह रही हैं कि जो बांग्लादेश है वो इसलिए उसको कॉपी कर रहा है किम जोंग इन, यानी जो नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया है, क्योंकि बांग्लादेश बुरे वक्त में, हार्ड टाइम में दुनिया की हेल्प करता है, चाहे वो टर्की हो। अब आपने देखा कि 2022 में ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक आया टर्की के अंदर, और वहां पर बांग्लादेश ने जिस तरह से हेल्प की पूरी दुनिया ने देखा। और स्पेशल जो थैंक्स बोला गया तैयब उर्दवान की तरफ से बांग्लादेश का, बांग्लादेश की आर्मी का, फायर फाइटर्स का, और फिर बांग्लादेश की स्पेशल जो फोर्सेस वहां पर गई हुई थी उनका। तो उसके बाद आप देखें, चाहे नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो, इकॉनमी कितनी बुरी, वो डिफॉल्ट हो चुका था, तो बांग्लादेश ने उनको लोन दिया। तो अब वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश हार्ड टाइम में जब दुनिया की हेल्प करता है, तो इसलिए वो किम जोंग इन काफ़ी इनसे मुतासिर हुआ है बांग्लादेश से, इसलिए वो सेम एक पेज पर ही नजर आती हैं। खैर, इसी के ऊपर व्यूअर्स वीडियो है, पहले वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरी आपसे दरखास्त है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर अभी अभी विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। আমাদের কথা হচ্ছে যে দ্রুত এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে আর প্যালেস্টাইনবাসী তাদের ন্যায্য জায়গা তারা যেন ফেরত পায়। যে জায়গাগুলি তারা দখল করছে সেই জায়গাগুলি তাদেরকে দিতে হবে। আর এই যে বোমা মেরে মানুষগুলো হত্যা করা হলো, শিশু হত্যা করা হলো, সেই রক্তাক্ত বাচ্চার ওই চেহারা, এটা সহ্য করা যায় না।
ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে একযোগে হামাসের রকেট হামলার পর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে ইসরায়েলের পাশাপাশি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশগুলো। শক্তি সঞ্চয় করে হামাসের এমন হামলার খবর খুনাক্ষরেও টের পায়নি ইসরায়েল। এমনকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের তথ্য থেকে জানা যায়, এই হামলা চালানোর পরিকল্পনার কথা জানতেন না হামাসেরই অনেক শীর্ষ নেতা। পশ্চিমারা হামাসের নিন্দা জানালেও ফিলিস্তিনিদের পাশে রয়েছে রাশিয়া, চীনের মতো দেশ। এবার সে তালিকায় যুক্ত হলো উত্তর কোরিয়াও। যুদ্ধের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে দ্বিরাষ্ট্র সমাধান এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এই সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার মূল উপায় বলেও দাবি করে পারমাণবিক শক্তিধর এ দেশ। তবে ইসরায়েলে হামাসের এ হামলার পর থেকেই যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি সামনে আসছে তা হলো, এত অস্ত্র কোথায় থেকে পেল তারা, কেই বা এর যোগানদাতা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দাবি, শুধু ইরান নয়, হামাসকে অস্ত্রের যোগান দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ উত্তর কোরিয়া। হামাসের কাছে উত্তর কোরিয়ার তৈরি A7 হাই এক্সপ্লোসিভ ফ্র্যাগমেন্টেশন রকেট রয়েছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চলাকালে হামাসের এক যোদ্ধার হাতে উত্তর কোরিয়ার তৈরি অস্ত্র দেখা গেছে বলে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার কিছু সংবাদ মাধ্যম। তবে উত্তর কোরিয়ার F7 রকেট চালিত গ্রেডেন লঞ্চার মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপকভাবে রপ্তানি করা হয়েছিল। এই অস্ত্র উত্তর কোরিয়া নিজেই হামাসকে দিয়েছে, নাকি সেগুলো ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীটির হাতে যাওয়ার আগে অন্য কোনো দেশ রপ্তানি করেছিল তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। তবে উত্তর কোরিয়ার ফিলিস্তিনকে সমর্থন দেওয়ার পর অনেকেই দাবি করছেন কিম প্রশাসনই এই অস্ত্রের যোগানদাতা। व्यूअर्स, आपने बांग्लादेशी मीडिया की ये वीडियो देखी है, वो भी इसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया अब हमास की मदद करेगा। वो कह रहा है कि जिस तरह से इजराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहा है, ये अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और आपको पता है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो न्यूक्लियर वेपन्स, फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स, इस तरह की चीज़ों में वो दुनिया में काफ़ी आगे है। उनकी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, वैसे भी बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन एक चीज़ में वो दुनिया में अपना नाम कमाए हुए है, वो इसी में ही है। इसीलिए वो अब उसने ऐलान किया है आफ्टर बांग्लादेश, ईरान एंड पाकिस्तान कि जनाब हम भी अब खड़े हैं हमास के साथ और हम हमास की मदद करेंगे जिस तरह से ईरान कर रहा है। ईरान देखे ना कि उनको जो असलहा है वो भी भेज रहा है और फिर उनकी जिस तरह से हमास की मदद कर रहा है। और हमास ने नाको चने चबवाए हुए हैं इजराइल को, इजराइल की आर्मी को, और इजरायली बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और दूसरी तरफ से लिबनान की जो तहरीक है, और वो लिबनान के जो तहरीक के हिजबुल्लाह के सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उनकी तकरीर के बाद तो इजरायली वैसे बहुत डर चुके हैं। चाहे उसने अमेरिका ने लिबनान के ऊपर भी हमला किया है, अटैक किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर जो जज्बा है शहादत का, लड़ने का और जुल्म के आगे आवाज़ उठाने का, तो मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर, इस वीडियो के बारे में आपका व्यूअर्स क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।